पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है, मेरा दिल तो मेरे बाबा में। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी, अब चॉइस आप लोग की है। क्या? नाराज हो? मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरा शांतु तुम्हारी याद ना आयो। लेकिन एक अच्छा मजाक है नहीं? इंसान की एक गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मैं छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे एक और मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आपकी को हम सब मिस कर रहे हैं मेरी जान, लेकिन तुम्हारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा। अगर तुम ऐसा करोगी, कमजोर पड़ोगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी, मेरा साथ दो, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। क़यामत? अरे वो कहाँ, वो तो अब आएगी। आप अपने बाकी साका तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ दर्द चुनूं। ये तूफान आना ही था एक दिन, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। ये सब गलती चाचू की है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था। और बेचारी चच्ची। तुम मेरे हो तो तुम्हें पूरा मेरा होना पड़ेगा। खैर जिंदगी का हिस्सा है, चलता उसी लंबे बदलना शुरू कर देता है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा मैं रहा हूँ। चाहती हूँ कि तुम उस औरत से पूरे दिल से नफरत करो। कर लूंगा उन्हें, और तुम्हारा मेरे लिए इस तरह सोचना, कंसर्न करना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मतलब तुम उस चीज से दूर तो नहीं हो? अगर उन्होंने तुम्हें हराया ना तो तुमने भी उन्हें हराया। और हमारी दोस्ती को वक्त ही कितना हुआ है, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे, बट आई विल हैंडल इट। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना? भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये सही है। काश मेरा बेटा ना मरा। कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है।
ये तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पर इतना एतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती है। क्या कर सकते हैं भाभी, उस लड़की ने हर किसी को ही ट्रैप कर रखा है। कसम से इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। ना दिखाऊं एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा आकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ, बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम लोग के घर पे जब कोई बीमार होता है क्या मिठाई खिलाई जाती है? नहीं, मतलब हम सब इतने परेशान थे, लेकिन अब वो परेशानी खुशी में बदल गई। प्लीज मैं खुशी के मौके पे ना प्रसाद को हावी मत करो। आप मुझे बहुत पसंद, मुझे आपसे मोहब्बत है। सारी मुसीबत की जड़ वही थी इस घर में, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। लेकिन उसारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाजे ही से ही वापस भेज दूंगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूंगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पप्पू पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी सुगड़ है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाजे ही से ही वापस भेज दूंगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूंगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पप्पू पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर
شادی کرانا چاہتے ہو تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ میں پہلے اسے ضرور ملنا چاہوں گی، ادروائز میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے سارا اپنی ماں کو کہتی ہے آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ تو یہ سن کے وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ جا کے پتہ کراؤ کہ اس نے ایسا کیوں بولا، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی ڈاؤٹ تھا جب وہ نماز پڑھ رہی تھی کہ زارا اتنی آدھی رات کو تو نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی، اور وہ زارا سے کم ہی اچائی کی توقع رکھتی ہے اور اس کو اچھے سے پتہ ہے کتنی سگڑ ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنے والد سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہوتی ہے، تبھی جب وہ گھر پہ پہنچتی ہے تو رکشی بھاگی بھاگی جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اسے گھر کے دروازے ہی سے ہی واپس بھیج دوں گی اور اسے گھر نہیں انٹر ہونے دوں گی تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ جب وہ گھر کا دروازہ کھولے گی تو تب زارا کو کہے گی کہ یہیں سے واپس چلی جاؤ، اس سے پہلے تم مجھ سے مار کھاؤ۔ تو تبھی زارا اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارتی اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ تو چیخنے چلانے لگ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بلا لیتی ہے، تو تبھی اس کی ماں بھی سارا پہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ تو تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو پہلے آپ مجھ سے ملیں تو صحیح، تب پھر بعد میں لڑائی بھی کر لیجیے گا اور میں بھی آپ کو بھی اچھے سے دیکھ لوں گی۔ جب اس کا باپ آتا ہے تو وہ بھی زارا کو زوردار تھپڑ مارے گا اور کہے گا کہ تم کہاں چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہیں کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں ان دونوں کی وجہ سے اس گھر سے گئی تھی، کیونکہ آپ کو میری کسی بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں انفارم کیا تھا، اور اب میں واپس آ گئی ہوں، جیسے آپ بولیں گے تو ویسے ہی ہوگا۔ مزید اس کا باپ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب صبح کی چائے پہ اس کا باپ اس سے ملتا ہے تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری منور سے شادی کرنے لگا ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ بابا آپ پھر میری منور سے ملاقات بھی کرا دے۔ تو تب پھوپھو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ تم یہ کیسی بات کر رہی ہو۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اگر شادی کرانا چاہتے ہو تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ میں پہلے اسے ضرور ملنا چاہوں گی، ادروائز میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے سارا اپنی ماں کو کہتی ہے آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ تو یہ سن کے وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ جا کے پتہ کراؤ کہ اس نے ایسا کیوں بولا، کیونکہ اس کو تو پہلے ہی ڈاؤٹ تھا جب وہ نماز پڑھ رہی تھی کہ زارا اتنی آدھی رات کو تو نماز بالکل بھی نہیں پڑھ سکتی، اور وہ زارا سے کم ہی اچائی کی توقع رکھتی ہے اور اس کو اچھے سے پتہ ہے کتنی سگڑ ہے۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اپنے والد سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہوتی ہے، تبھی جب وہ گھر پہ پہنچتی ہے تو رکشی بھاگی بھاگی جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اسے گھر کے دروازے ہی سے ہی واپس بھیج دوں گی اور اسے گھر نہیں انٹر ہونے دوں گی تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ جب وہ گھر کا دروازہ کھولے گی تو تب زارا کو کہے گی کہ یہیں سے واپس چلی جاؤ، اس سے پہلے تم مجھ سے مار کھاؤ۔ تو تبھی زارا اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارتی اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ تو چیخنے چلانے لگ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بلا لیتی ہے، تو تبھی اس کی ماں بھی سارا پہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ تو تبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو پہلے آپ مجھ سے ملیں تو صحیح، تب پھر بعد میں لڑائی بھی کر لیجیے گا اور میں بھی آپ کو بھی اچھے سے دیکھ لوں گی۔ جب اس کا باپ آتا ہے تو وہ بھی زارا کو زوردار تھپڑ مارے گا اور کہے گا کہ تم کہاں چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہیں کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ میں ان دونوں کی وجہ سے اس گھر سے گئی تھی، کیونکہ آپ کو میری کسی بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں انفارم کیا تھا، اور اب میں واپس آ گئی ہوں، جیسے آپ بولیں گے تو ویسے ہی ہوگا۔ مزید اس کا باپ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب صبح کی چائے پہ اس کا باپ اس سے ملتا ہے تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری منور سے شادی کرنے لگا ہوں۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ بابا آپ پھر میری منور سے ملاقات بھی کرا دیں۔ تو تب پھوپھو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ تم یہ کیسی بات کر رہی ہو۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ اگر شادی کرانا چاہتے ہو تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ میں پہلے اسے ضرور ملنا چاہوں گی، ادروائز میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے سارا اپنی ماں کو کہتی ہے
आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी शुगर है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी शुगर है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी शुगर है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।
ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाजे ही से ही वापस भेज दूंगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूंगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो, पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा, आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी ही सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाजे ही से ही वापस भेज दूंगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूंगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो, पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा, आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी ही सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाजे ही से ही वापस भेज दूंगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूंगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है
कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है, तो तभी उसकी माँ भी सारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है, तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही ऊँचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी सारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है, तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही ऊँचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी सारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था
और अब मैं वापस आ गई हूँ, जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है, तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अच्छाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ, जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है, तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है, आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अच्छाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी सुगड़ है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ, जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है, तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है,
आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी शुगर है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी ताकि ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। जब वो घर का दरवाज़ा खोलेगी तो तब ज़ारा को कहेगी कि यहीं से वापस चली जाओ, इससे पहले तुम मुझसे मार खाओ। तो तभी ज़ारा उसके मुँह पे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मज़ीद ये भी कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो तो चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तो तभी उसकी माँ भी ज़ारा पे गुस्सा करने लगती है। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि फूफो पहले आप मुझसे मिलें तो सही, तब फिर बाद में लड़ाई भी कर लीजिएगा और मैं भी आपको भी अच्छे से देख लूँगी। जब उसका बाप आता है तो वो भी ज़ारा को ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि तुम कहाँ चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक नहीं की। तब वो कहती है कि मैं इन दोनों की वजह से इस घर से गई थी, क्योंकि आपको मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया था और अब मैं वापस आ गई हूँ। जैसे आप बोलेंगे तो वैसे ही होगा। मज़ीद उसका बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब सुबह की चाय पे उसका बाप उससे मिलता है तो तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से शादी करने लगा हूँ। तो तब वो कहती है कि बाबा आप फिर मेरी मुनव्वर से मुलाकात भी करा दें। तो तब फूफो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। तो तब वो कहती है कि अगर शादी कराना चाहते हो तो मुलाकात कराने में क्या हर्ज है, मैं पहले उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, अदरवाइज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे सारा अपनी माँ को कहती है आप ज़ारा की मामा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि जाके पता कराओ कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसको तो पहले ही डाउट था जब वो नमाज़ पढ़ रही थी कि ज़ारा इतनी आधी रात को तो नमाज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती और वो ज़ारा से कम ही अचाई की तवक्को रखती है और उसको अच्छे से पता है कितनी शुगर है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। तभी जब वो घर पे पहुंचती है तो रक्षी भागी-भागी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और सोचती है कि मैं इसे घर के दरवाज़े ही से ही वापस भेज दूँगी और इसे घर नहीं एंटर होने दूँगी।